बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो आलू मटर गाजर का पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। इसको मैंने अभी भिगोया है, 10 मिनट हुए हैं। इसके अलावा हमने जो है आधा किलो आलू लिए हैं। आधा किलो आलू जो है वो इस तरह मैंने काट लिए हैं। एक आलू के मैंने 4 टुकड़े किए, थोड़ा मीडियम साइज के आलू थे। और इसका छिलका मैंने अच्छी तरह नहीं उतारा, इसको अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा हल्का हल्का सा ही उतारे। इसी जो न्यू आलू है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 1 कप जो है हमने मटर लिए हैं। एक जो है वो मैंने 2 बड़ी गाजरें ली हैं, लेकिन एक आपके सामने काट के बताऊंगी कि हमने किस तरह कटिंग की है इसकी। एक बड़े साइज का प्याज है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। हाफ कप ऑयल है, 2 चाय के चम्मच सफेद जीरा है, हाफ टी स्पून जो है वो लहसुन पिसा हुआ है, 1.5 खाने का चम्मच नमक, लेकिन नमक हम आखिर में दम देने से पहले टेस्ट कर लेंगे। नमक अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून गर्म मसाला। 2 छोटे जो है वो टमाटर हैं, 5 से 6 जो है हरी मिर्च ले लो, 1 बड़ी इलायची। और मैं आपको बता दूं गाजर हमने कैसे काटी है। गाजर को जो है ना, ये देखिए आपने यहाँ से हमने इस ऐसे काटा है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना मैंने अभी यहीं से काटा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने कैसे काटा है। इस तरह करके हमने इस तरह काटना, ठीक है। ये हिस्सा, अभी ये वाला हिस्सा भी हमें चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमने कटिंग कैसे की। इस तरह मैंने इसको, ये वाली जो कटिंग की है मैंने किस तरह की है, चकोर चकोर जो है इसको कटिंग की है स्क्वायर में, ठीक है। हाफ कप ऑयल, और ये वही ऑयल है जिसपे अभी मैंने प्याज फ्राई किया, ठीक है। इसी में प्याज डाल दें, इसको थोड़ा सा हल्के से और फ्राई करते हैं। ये देखिए हमने दोबारा इसको थोड़ा सा हल्का सा और फ्राई किया है, ताकि कलर जो है वो चावलों का अच्छा आ जाए। इसी में हमने ज़ीरा और ये जो लहसुन है पिसा हुआ ये शामिल करके थोड़ा सा 1 मिनट बस इसको वैसे मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करें, तकरीबन हाफ कप। आलूओं को थोड़ा भूनते हैं। नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, टमाटर, हरी मिर्चें 1-2 ना मैं दम में दे दूँगी। 3 अभी डाल देती हूँ, 3 अभी डाल देती हूँ, 3 जो है वो दम में डाल देंगे। बड़ी इलायची मैंने डाल दी, टमाटर और छोटी मिर्च वो पता नहीं कितने। इसको अच्छी तरह पहले भूनते हैं, फिर मैं पानी डालती हूँ। अच्छा, मिर्चों में आपने नोट किया होगा छोटी मिर्च ज़रूर आ जाती है। देखिए कितनी छोटी मिर्च है, कितनी प्यारी लग रही है। तो उर्मा मुझे कह रही है नहीं डालो, ज़्यादा तीखा हो जाएगा, ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो जाएगी। ये बहुत मस्ती कर रही थी अभी ना मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा नहीं डालते इस मिर्च को, वरना मिर्चें तेज़ हो जाएंगी, है ना। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने जो है वो गाजर और मटर जो है अभी शामिल नहीं किए। आपको पता है आलू जो है गलने में टाइम लगता है, और मटर और गाजर जो है, और वैसे भी गाजर को हमने बिल्कुल नहीं गलाना, थोड़ा सा उसमें कच्चापन होगा, और मटर जो है वो गले हुए होंगे। जब मैं ये तकरीबन पकने के करीब हो जाएंगे ना, मतलब चावल और दम देने लगेंगे, तब मैं जो है मटर और गाजर शामिल करूँगी। आलू को हमने गलने के लिए रख देना है। ये जब तक गलते हैं फिर चावल शामिल करेंगे। अच्छा, आलूओं को जो है ना वो ज़्यादा नहीं गलाना कि बिल्कुल ही नरम हो जाए। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट इसको पकाया है, क्योंकि 5-6 मिनट चावल, फिर 10-15 मिनट का दम होगा, उसी में आलू हो जाएंगे। इसीलिए आलू को ज़्यादा नहीं गलाना। अक्सर लोग ज़्यादा आलू को गला के फिर चावल शामिल करते हैं, तो फिर आलू जो है ना टूटना शुरू हो जाता है, अजीब सा लगता है। चावल जो है हम देखेंगे पानी हमें कितना चाहिए, इसको मिक्स करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और अब फिर बता देती हूँ। तकरीबन पानी जो है वो 1 इंच ऊपर हो तो चावल जो है वो गल जाते हैं। ये देखें जी, इसी में गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत और होगी, ठीक है। अब हम इसको ढककर पकाते हैं 2-4 मिनट। अच्छा, इस टाइम पर हमने अभी दम नहीं देना, मैंने बता रही हूँ आपको। इस टाइम पर हमने गाजर और मटर शामिल करना है।
इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इस टाइम पर मैंने नमक टेस्ट किया, नमक बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक से मुराद ये कि थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए क्योंकि दम में चावल फूलेंगे उस हिसाब से ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इस टाइम पर हमने जो है वो थोड़ा सा प्याज जो है वो बच गया था वो मैं शामिल कर देती हूँ। 3 जो हरी मिर्चें मैंने शुरू में रोक दी थी वो शामिल करके इसको दम दे देते हैं। 12-15 मिनट का दम, हाँ स्लो फ्लेम का दम देना है, ठीक है। 12 से 15 मिनट के बाद आकर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ, ठीक है। ये देखिए चावल को दम आ गया है, चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, ये चावल जो है वो तैयार हो गए हैं और बड़े मज़े के बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसको सैलेड के साथ, रायते के साथ खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हुण मैं पंजाबी दसदा, मैं ना आधा किलो आलू, आधा किलो चावल ले सन ते हाफ कप ऑयल दे विच मैं प्याज फ्राई कीता दा पा लए सी। प्याज बड़ा वड्डे साइज़ दा सी ते हुण मैं फ्राई कीता दा सी ते नहीं तो उस वक्त तुसीं फ्राई कर सकते हो। पा के ते मैं लहसुन ते जिहड़ा ना जीरा पा के उन्होंने मैं थोड़ा सारा भुन्निया वे ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਾਜਰ ਤੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ट्राई करो और मन दसा तो हमारी रेसिपी कैसी लगी। और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ट्राई करके कमेंट में ज़रूर कर देना। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।